नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण। प्रिय साधक, कभी कभी जीवन में ऐसा लगने लगता है जैसे सब कुछ बिखर रहा है, जैसे हर रास्ता बंद हो चुका है और हम एक गहरे अंधेरे में अकेले खड़े हैं। लेकिन सत्य तो यह है कि जब भी पुराने संसार की दीवारें गिरती हैं, तभी एक नए और भव्य जीवन की नींव रखी जाती है। वह व्यक्ति जिसे कल तक अपनी मेहनत का फल नहीं मिल रहा था, जिसे अपनों ने ठुकरा दिया था और जो हार मानने की दहलीज पर था, आज उसे रुककर अपनी आंखों को फिर से खोलना होगा। क्योंकि ब्रह्मांड अब केवल उसके भीतर नहीं, बल्कि उसके बाहरी संसार में भी हलचल पैदा कर रहा है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है कि अचानक कुछ लोग उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चले गए। यह कोई संयोग नहीं है कि वह जिन दरवाजों को खटखटा रहा था वे बंद हो गए। असल में विधाता उसके मार्ग की सफाई कर रहा है, ताकि वह उस महान उद्देश्य की ओर बढ़ सके जिसके लिए उसने जन्म लिया था। अब वह समय आ चुका है जब उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर केवल मौन में नहीं, बल्कि ठोस हकीकत और चमत्कारी संकेतों के रूप में मिलने वाला है। सफलता अब उसके दरवाजे पर दस्तक देने के लिए तैयार है। बस उसे उन ब्रह्मांडीय संयोगों सिंक्रोनिसिटीज को पहचानना है जो अब उसके चारों ओर एक जाल की तरह बिछ चुके हैं। जब बाहरी दुनिया में ये 5 बड़े बदलाव दिखने लगें, तो उसे समझ जाना चाहिए कि अब उसकी थकान मिटने वाली है और उसका वनवास समाप्त होने वाला है। अब उसकी कहानी वह खुद नहीं, बल्कि खुद ब्रह्मांड लिख रहा है। यह एक ऐसी तैयारी है, एक ऐसा वरदान है जो केवल उन्हीं को मिलता है जिनका भाग्य अब एक विराट करवट लेने वाला है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक खास निवेदन है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलिए। आपकी एक हाइप हमें और ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद करती है और हमारे हौसले को और मजबूत बनाती है। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और दिव्य व प्रेरणादायक वीडियो बनाने की ताकत देता है। इसलिए कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हाइप करके इस वीडियो को पूरा देखिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए अब बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला संकेत, मार्ग की दिव्य शुद्धि। जब ब्रह्मांड किसी आत्मा के जीवन में एक बड़ा और भव्य अध्याय शुरू करने का निश्चय करता है, तो वह सबसे पहले उसके वर्तमान मार्ग की सफाई शुरू करता है। यह पहला और सबसे कठिन लगने वाला संकेत है, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा भी है। अचानक उस व्यक्ति को महसूस होने लगता है कि उसके जीवन से कुछ लोग, कुछ रिश्ते और कुछ अवसर बिना किसी ठोस कारण के दूर होते जा रहे हैं। उसे ऐसा लग सकता है कि वह अकेला पड़ रहा है, या शायद उसकी तकदीर उसे धोखा दे रही है। जिन कंधों पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था, वे अचानक पीछे हटने लगते हैं। जिन दरवाजों को वह अपनी सफलता की कुंजी मानता था, वे एक एक करके बंद होने लगते हैं। लेकिन सत्य तो यह है कि यह कोई हानि नहीं, बल्कि ब्रह्मांड द्वारा की गई ऊर्जा की छंटनी है। विधाता देख रहा है कि उसके अगले सफर के लिए कौन से लोग बोझ बन चुके हैं और कौन सी परिस्थितियां उसकी प्रगति को रोक रही हैं। ब्रह्मांड उन लोगों को उसकी जिंदगी से बाहर कर देता है जो उसकी उच्च चेतना, हायर फ्रीक्वेंसी के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे थे। जो लोग केवल उसकी ऊर्जा सोख रहे थे या जो उसकी सफलता के रास्ते में बाधा बनने वाले थे, उन्हें ईश्वरीय शक्ति खुद ही दूर कर देती है। यह एक दर्दनाक प्रक्रिया लग सकती है, जैसे किसी घने जंगल में रास्ता बनाने के लिए कांटों को उखाड़ा जा रहा हो। लेकिन जब उस व्यक्ति का मार्ग साफ हो जाता है, तभी वह उन नए और ऊंचे अवसरों को देख पाता है जो अब तक उसकी नजरों से ओझल थे। वह अब पुराने मलबे में नया घर नहीं बना सकता, इसीलिए पुरानी संरचना का गिरना अनिवार्य है। जब उसे लगे कि अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा, तब उसे समझ जाना चाहिए कि अब उसे वह मिलने वाला है जो उसने कभी मांगा भी नहीं था। यह अकेलापन वास्तव में एक तैयारी है उस विराट सफलता के लिए, जहां उसे केवल उन्हीं लोगों के साथ चलना है जो उसकी नई ऊर्जा के योग्य हैं।
ब्रह्मांड अब उसके हाथ थामे खड़ा है और उसे केवल इस सफाई पर भरोसा करना है। दूसरा संकेत, ब्रह्मांडीय तालमेल और संकेतों का जाल। जब ब्रह्मांड किसी आत्मा के जीवन में बड़ी सफलता का द्वार खोलने वाला होता है, तो वह उसके चारों ओर संकेतों और संयोगों का एक दिव्य जाल बुनना शुरू कर देता है। दूसरा सबसे गहरा संकेत तब उभरता है जब उस व्यक्ति को महसूस होने लगता है कि दुनिया में अब कुछ भी इत्तेफाक नहीं रहा। उसे हर मोड़ पर, हर छोटी घटना में एक गहरा अर्थ और एक अदृश्य इशारा दिखाई देने लगता है। वह अचानक किसी किताब को उठाता है और उसके पन्ने वही उत्तर दे देते हैं जो उसके मन में उलझन बनकर चल रहे थे। वह राह चलते किसी अजनबी की बातों को सुनता है और उसे लगता है कि वे शब्द सीधे उसकी आत्मा से संवाद कर रहे हैं। उसे बार बार एक जैसे नंबर दिखाई देते हैं, एक जैसी बातें सुनने को मिलती हैं, और वह जिन समस्याओं से जूझ रहा था उनके समाधान उसके सामने खुद ब खुद किसी चमत्कार की तरह प्रकट होने लगते हैं। यह संकेत इस बात का प्रमाण है कि उसकी चेतना और ब्रह्मांड की ऊर्जा अब एक ही लय फ्रीक्वेंसी पर धड़क रही हैं। उसे अब मार्गदर्शन के लिए भटकना नहीं पड़ता, बल्कि मार्ग खुद चलकर उसके पास आता है। यह एक ऐसा समय है जब उसकी अंतरात्मा और बाहरी दुनिया के बीच का फासला खत्म हो जाता है। वह जो सोचता है वह घटित होने लगता है, वह जिसकी कल्पना करता है वह साकार होने लगता है। दुनिया इसे अच्छी किस्मत कह सकती है, लेकिन वह जानता है कि यह ब्रह्मांड का उसके साथ सीधा संवाद है। उसे महसूस होने लगता है कि एक अदृश्य शक्ति उसके हर कदम को निर्देशित कर रही है, उसे खतरों से बचा रही है और उसे उन अवसरों की ओर धकेल रही है जहां उसे पहुंचने का वादा उसने जन्मों पहले किया था। जब उसे लगे कि उसके जीवन की बिखरी हुई कड़ियां अब एक सुंदर चित्र पैटर्न बनाने लगी हैं, जब उसे हर संयोग में ईश्वर का हाथ दिखने लगे, तो समझ जाइए कि अब वह अकेले नहीं चल रहा। पूरा ब्रह्मांड अब उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है ताकि वह उस शिखर तक पहुंच सके जो अब उसकी पहुंच से बस एक कदम की दूरी पर है। तीसरा संकेत, अतीत की जंजीरों से मुक्ति और क्षमा का उदय। जब ब्रह्मांड किसी आत्मा को एक नए और सुनहरे भविष्य की दहलीज पर खड़ा करता है, तो वह सबसे पहले उसके अतीत के भारी बोझ को उतार फेंकने का संकेत देता है। तीसरा और सबसे गहरा बाहरी संकेत तब प्रकट होता है जब उस व्यक्ति के भीतर उन लोगों के प्रति कड़वाहट और प्रतिशोध की भावना समाप्त होने लगती है जिन्होंने उसे कभी गहरे जख्म दिए थे। वह अब उन पुरानी कहानियों को दोहराना बंद कर देता है जिनमें वह खुद को एक पीड़ित विक्टिम की तरह देखता था। अचानक उसे महसूस होने लगता है कि जिन यादों ने उसे सालों तक बेचैन रखा, जिन धोखों ने उसकी रातों की नींद छीन ली थी, अब उनमें उसे तकलीफ देने की शक्ति नहीं रही। यह कोई कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी चेतना की परिपक्वता है। वह अब उन लोगों को सहजता से क्षमा कर पा रहा है जिन्होंने उसे तोड़ा था, इसलिए नहीं कि वे इसके हकदार हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि अब वह अपनी रूह को उस नकारात्मकता के पिंजरे से आजाद करना चाहता है। ब्रह्मांड उसे यह समझा देता है कि अतीत के वे घाव वास्तव में उसके दुश्मन नहीं, बल्कि उसके शिक्षक थे। हर वह आंसू जो उसने बहाया, उसने उसे और अधिक संवेदनशील और मजबूत बनाया। अब वह उन अनुभवों को एक ऊंची दृष्टि से देखने लगा है। उसे समझ आ गया है कि यदि वह पुराने मलबे को पकड़े रहेगा, तो वह उस नए महल की नींव कैसे रखेगा जो ब्रह्मांड उसके लिए बना रहा है। जब उसे लगे कि अब उसे किसी से कोई शिकायत नहीं रही, जब वह अपने दुश्मनों की सफलता पर भी शांत रह सके, तो समझ जाइए कि उसकी ऊर्जा अब उस दिव्य स्तर पर पहुंच चुकी है जहां केवल प्रेम और शांति का वास है। यह क्षमा वास्तव में एक जादुई चाबी है जिसने उसके भविष्य के उन बंद दरवाजों को खोल दिया है जो बरसों से उसके गुस्से और मलाल के कारण बंद थे। अब वह हल्का है, वह मुक्त है और वह उस नई उड़ान के लिए पूरी तरह तैयार है जहां केवल उजाला ही उजाला है। चौथा संकेत, अदृश्य सहायता और अवसरों का सहज प्रवाह। जब ब्रह्मांड किसी आत्मा के संघर्ष को देख चुका होता है और उसके धैर्य की परीक्षा समाप्त हो जाती है,
तो वह उसके जीवन में अदृश्य सहायता के द्वार खोल देता है। चौथा संकेत तब उभरता है जब उस व्यक्ति को महसूस होने लगता है कि अब उसे हर चीज के लिए एड़ी चोटी का जोर नहीं लगाना पड़ रहा। वह जिन चीजों के पीछे बरसों से भाग रहा था वे अब खुद ब खुद उसकी ओर खिंची चली आ रही हैं। यह एक ऐसा समय है जब कठिन से कठिन कार्य भी आश्चर्यजनक रूप से सरल होने लगते हैं। अचानक उसकी मुलाकात ऐसे लोगों से होने लगती है जो बिना किसी स्वार्थ के उसके मार्गदर्शक बन जाते हैं। कोई अजनबी आकर उसे वह जानकारी दे देता है जिसकी उसे सख्त जरूरत थी, या कोई पुराना बंद पड़ा प्रोजेक्ट अचानक फिर से जीवित हो उठता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई दिव्य शक्ति पर्दे के पीछे से उसके लिए सारे इंतजाम कर रही है। जिन बाधाओं को वह पहले पार नहीं कर पा रहा था वे अब धूल की तरह उड़ने लगी हैं। यह संकेत इस बात का प्रमाण है कि उसकी ऊर्जा और ब्रह्मांड की इच्छा अब एक ही दिशा में बह रही हैं। उसे अब संघर्ष स्ट्रगल नहीं बल्कि समर्पण सरेंडर का एहसास होता है। वह जो भी विचार मन में लाता है ब्रह्मांड उसे साकार करने के लिए संसाधनों को जुटाना शुरू कर देता है। उसे अब भविष्य की चिंता नहीं सताती क्योंकि उसे उस अदृश्य हाथ पर पूरा भरोसा हो चुका है जो उसे थामे हुए है। दुनिया इसे चमत्कार कह सकती है लेकिन हकीकत में यह उसकी आत्मा की उच्च आवृत्ति हाई फ्रिक्वेंसी का परिणाम है। जब उसे लगे कि उसकी जरूरतें उसके बोलने से पहले ही पूरी हो रही हैं, जब उसे महसूस हो कि हर मुश्किल मोड़ पर कोई फरिश्ता बनकर उसकी मदद के लिए खड़ा है, तो समझ जाइए कि अब वह अकेले मेहनत नहीं कर रहा। पूरी सृष्टि अब उसकी सहयोगी बन चुकी है। अब वह समय आ चुका है जब उसकी मेहनत का हर बीज एक विशाल वृक्ष बनने के लिए तैयार है, क्योंकि अब उसे सींचने की जिम्मेदारी खुद ब्रह्मांड ने उठा ली है। पांचवा संकेत आंतरिक पूर्णता और सफलता का उदय। जब ब्रह्मांड की योजना अपने शिखर पर पहुंचती है तो पांचवा और सबसे जादुई संकेत एक गहरी और स्थिर शांति के रूप में प्रकट होता है। यह वह क्षण है जब उस व्यक्ति को अब बाहर की किसी जीत या हार से फर्क पड़ना बंद हो जाता है। उसे महसूस होने लगता है कि सफलता अब कोई ऐसी चीज नहीं जिसे उसे पाना है, बल्कि सफलता तो उसके भीतर से एक झरने की तरह फूट रही है। अब वह बाहरी परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहा। जहां पहले छोटी सी मुसीबत भी उसे विचलित कर देती थी, अब वह एक गहरे महासागर की तरह शांत है, जिसके ऊपर चाहे कितने भी तूफान आए उसकी गहराई हमेशा स्थिर रहती है। यही वह समय है जब उसकी मान्यता एक्सेप्टेंस और भरोसा ट्रस्ट अपने उच्चतम स्तर पर होते हैं। उसे अब भविष्य की चिंता नहीं सताती क्योंकि उसे उस अदृश्य शक्ति पर पूरा विश्वास हो चुका है जो उसे थामे हुए है। दुनिया जिसे चमत्कार कहती है उसके लिए वह एक सहज वास्तविकता बन जाती है। उसे लगने लगता है कि वह जिस भी चीज को छूता है वह सोना बन जाती है, न केवल भौतिक रूप में बल्कि आध्यात्मिक रूप में भी। जब उसे महसूस होने लगे कि अब उसकी जरूरतें उसके मांगने से पहले ही पूरी हो रही हैं और उसका हृदय अकारण ही कृतज्ञता ग्रैटिट्यूड से भरा रहता है, तो समझ जाइए कि अब वह समय आ चुका है। ब्रह्मांड ने उसे चुन लिया है और अब उसकी सफलता को रोकने वाला कोई नहीं है। वह अब केवल एक यात्री नहीं बल्कि अपनी तकदीर का खुद विधाता बन चुका है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं उन सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और वीडियो को हाइप जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं।
किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।